चेहरा है। जाकिर पाकिस्तान की धरती पर भी वही कर रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है, गैर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना, मुसलमानों को भड़काना और धर्म परिवर्तन की साजिश करना। पाकिस्तान में जाकिर मुसलमानों को भड़का रहा है कि अगर गैर मुस्लिम को इस्लाम में ले आओगे तो जन्नत नसीब होगी। इतना ही नहीं, जाकिर नाइक खुद का उदाहरण देकर कह रहा है कि बीमार को ठीक करने से ज्यादा खुशी उसे गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने से होती है। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामल हर्म में, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय, अब मैं कहूँगा बुगाटी, और बुगाटी पे बाद में आई है, बुगाटी बहुत कम लोग जानते हो। घर वाले से कभी पूछो। जाकिर यही नहीं रुका, मुसलमानों को लालच दे रहा है, मुसलमानों को डराकर धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है और कह रहा है कि अगर गैर मुसलमान को अल्लाह की तरफ लाएंगे तो जन्नत नसीब होगी और दूर जाओगे तो जहन्नुम मिलेगा। आपके फॉलोअर्स को अल्लाह के करीब नहीं लेके आते। अगर आप डांस सिखाएंगे, फॉलोअर्स को दूर लेके जाएंगे, आपको जहन्नम की एंट्री मिलेंगी। अगर आप लोग को अल्लाह की तरफ लेके आते, अल्लाह के रसूल की तरफ लेके आते, इंशाअल्लाह आपको जन्नत की टिकट। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जन्नत का पासपोर्ट मिले। लेकिन कट्टर और भगोड़े जाकिर नाइक ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि धर्म के मुद्दे पर उसकी बोलती बंद हो जाएगी। जो भी बचा मुस्लिम है, दुनिया भर में इस्लाम को श्रेष्ठ और हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले जाकिर को पाकिस्तान की धरती पर भी सनातन और भगवत गीता का ऐसा ज्ञान मिला कि जाकिर नाइक छटपटाने लगा। तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितर है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवद गीता कहती है कृष्ण की पूजा कर। भूत परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवद गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए मैं भगवद गीता को फॉलो करता हूँ। इससे पहले हिंदू प्रोफेसर ने जाकिर नाइक को सनातन का ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसकी सारी हिकड़ी निकाल दी। मैं श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवद गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। जाकिर नाइक की भयानक बेइज्जती हुई। जिस धर्म की बुराई वो अपनी तकरीरों में करता रहा, उस धर्म का गीता ज्ञान उसे मिला और उसे पूरा सुनना पड़ा, वो भी सहमति देने के साथ। लेकिन सवाल है, क्या गीता ज्ञान सुनने के बाद जाकिर नाइक हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने से बाज आएगा? बिल्कुल या नहीं। फिर इस्लाम के नाम पर जहरीला ज्ञान परोसता रहेगा? अंदर डालो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। यही आतंकवाद। रिपोर्ट आपने देखिए। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आज राष्ट्रवाद में, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में अभी तक अब निजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद जी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, PMLN के नेता हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में। डॉक्टर इरशाद अहमद जी, अब मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी पाकिस्तान की फिक्र करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में बीमार को ठीक करने से ज्यादा खुशी की बात अगर गैर मुस्लिम को मुस्लिम करने में मिलती हो, ऐसा कोई कहेगा, तो क्या आप उसको जायज मानते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा कि हम मुस्लिम को हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तबलीग करो, चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़े, तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें दुनिया के किसी खित्ते में जाना चाइना? पड़े। देखिए, हम इस्लाम अबे की तबलीग करते हैं, पागलो, जैसे आप अपने धर्म का प्रचार इतने करते भी हैं। पता नहीं इस तरह हमें है। हुक्म है मेरे चाइनीज नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि घसीट के वसल्लम अंदर का। डाले और हैं, कुरान पाक एक मुकम्मल दाढ़ी किताब काट है। दिए, अगर टोपी आप हटा इसको दिए, पढ़ने पागलो, के बाद भी ईमान ले 10 आएंगे, लाख को मुसलमान ठूस के हो रखा जाएंगे। है, सिर्फ तर्जुमे के एक बाद शब्द नहीं मेरे निकलता है कुरान चेहरा पाक के को पढ़ ऊपर। लीजिए, तो मुझे ना दिस इज हिपोक्रेसी। जाकिर नाइक की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे मेरी जरूरत नहीं, मैं तो पड़ेगी। आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि बीमार को ठीक Bloody करने से idiots. ज्यादा खुशी गैर Okay. मुस्लिम को मुस्लिम बनाने में